हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है भूषण और आज हम लोग सीखेंगे मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का पैसिव वॉइस कैसे बनाया जाता है। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम लोग लिख लेंगे उसका स्ट्रक्चर। तो आप लोगों को पता है मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स कौन से है। कैन, कुड, वुड, शुड, ऑट टू, नीड टू, मस्ट। ये क्या है? मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। तो इनका पैसिव वॉइस भी होता है। तो कैसे होता है इसका रूल हम लोग अभी लिख लेंगे। तो उसका रूल है फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट प्लस मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब प्लस बी प्लस V3 प्लस कॉम्प्लीमेंट प्लस बाय प्लस S2। तो ये हो गया इसका रूल। तो अगर आपने मेरा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का वीडियो नहीं देखा तो ज़रूर देखिए। उसमें मैंने आपको उसका इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के दृष्टिकोण से कैसे करें, स्पीकिंग के दृष्टिकोण से कैसे करें, इसके बारे में डिटेल में आपको जानकारी बहुत ज़्यादा यूजफुल जानकारी दी है। तो आपने अभी तक अगर वो वीडियो नहीं देखा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स का तो ज़रूर देखिए। तो फ्रेंड्स अब हम लोग पहला वाला एग्जांपल लेंगे। शी कैन ईट 5 एप्पल्स। शी कैन ईट 5 एप्पल्स मतलब वह 5 सेब खा सकती है। तो वह क्या खा सकती है? तो 5 सेब। तो ये क्या है? 5 एप्पल्स। ये है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के बाद में क्या है? जो हेल्पिंग वर्ब है सेंटेंस में वो। तो मॉडल हेल्पिंग वर्ब कौन सा है? तो कैन। कैन। उसके बाद है बी स्ट्रक्चर में। उसके बाद V3 का है, इट का V3 है इटन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है सेंटेंस में तो फिर उसके बाद है बाय। और बाय के बाद शी की ऑब्जेक्टिव केस है हर। उसके बाद नेक्स्ट वाला यार हम लोग शी नहीं लेंगे। ही मस्ट स्टडी इंग्लिश टू बिकम फ्लुएंट। तो सेंटेंस कैसा है? फ्लुएंट बनने के लिए उसे इंग्लिश की पढ़ाई करनी चाहिए या फिर इंग्लिश पढ़ना चाहिए। तो उसे फ्लुएंट बनने के लिए क्या पढ़ना चाहिए? आंसर मिलेगा इंग्लिश। तो इंग्लिश है ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हम लोग लिख लेंगे तो इंग्लिश। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब कौन सा है सेंटेंस में? मस्ट। उसके बाद मस्ट के बाद में सेंटेंस में है बी। उसके बाद V3 का है स्टडी का स्टडीड। उसके बाद ये जो कॉम्प्लीमेंट है टू बिकम फ्लुएंट वो ऐसा का वैसा लिख लेंगे, टू बिकम फ्लुएंट। उसके बाद बाय और बाय के बाद में ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। तो सेंटेंस कैसे हुआ? इंग्लिश मस्ट बी स्टडीड टू बिकम फ्लुएंट बाय हिम। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, वी ऑट टू हेल्प पुअर्स। वी ऑट टू हेल्प पुअर्स मीन्स हमें गरीबों को मदद करनी चाहिए। हमें किसे मदद करनी चाहिए? तो हमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा गरीबों को। तो ये क्या है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मतलब इसका एक ही बनेगा। तो हम लोग पुअर्स जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो आगे लेंगे। तो पुअर्स उसके बाद ऑट टू। ये क्या है? ऑट टू। ये है मॉडल हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद में बी। उसके बाद V3 है हेल्प का हेल्प। उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो उसके बाद है बाय। और वी की बाय के बाद में वी की ऑब्जेक्टिव केस है अस। तो सेंटेंस कैसे हुआ? पुअर्स ऑट टू बी हेल्प्ड बाय अस मतलब गरीबों को मदद की जानी चाहिए हमारे द्वारा। नेक्स्ट एग्जांपल, दे वुड ब्रेक द रूल। वह रूल तोड़ेंगे। तो वह क्या तोड़ेंगे? तो रूल। तो द रूल क्या है? ऑब्जेक्ट। तो लिख लेंगे द रूल। उसके बाद में मॉडल हेल्पिंग वर्ब जो है वो वैसा का वैसा लिखना पड़ता है वुड। उसके बाद में स्ट्रक्चर में है बी। उसके बाद में V3 मतलब ब्रेक का V3 है ब्रोकन। उसके बाद सेंटेंस में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय। और बाय के बाद में जो दे के ऑब्जेक्टिव कैसे देम। तो सेंटेंस कैसे बना? द रूल वुड बी ब्रोकन बाय देम। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, विराट नीड टू फिल वाटर। विराट को पानी भरने की जरूरत है। तो विराट को क्या भरने की जरूरत है? तो पानी। तो पानी क्या है? ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग लिख लेंगे वाटर। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब है नीड टू। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी। उसके बाद फिल का V3 है फील्ड। उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है। उसके बाद है बाय। और उसके बाद जो नाउन है सब्जेक्ट विराट वो जैसा का वैसा। सेंटेंस कैसे बना? वाटर नीड टू बी फिल्ड बाय विराट। नेक्स्ट वाला एग्जांपल,
शी कुड पास द एग्जाम, वह एग्जाम पास कर सकी। तो वह क्या पास कर सकी, तो द एग्जाम, द एग्जाम क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो हम लोग लिख लेंगे द एग्जाम। उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब कुड जैसा का वैसा, उसके बाद स्ट्रक्चर वाइज हम लोग बी लिखेंगे। बी के बाद में पास का V3 है, पास। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में शी की जो ऑब्जेक्टिव केस है वो है हर। द एग्जाम कुड बी पास बाय हर, मतलब एग्जाम पास कर सकी, कौन, तो वो। मतलब एग्जाम को ज़्यादा इंपॉर्टेंस इस सेंटेंस में दिया गया है पैसिव वॉइस में। फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जांपल, माइट, तो ही माइट, अब माइट का इस्तेमाल देखेंगे। ही माइट कंप्लीट द वर्क, ही माइट कंप्लीट द वर्क, तो वह काम पूरा कर सका। तो वह क्या पूरा कर सका, तो द वर्क। तो द वर्क क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो द वर्क। उसके बाद में माइट जो हेल्पिंग वर्ब है वो लिख लेंगे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद में V3 है, कंप्लीट का कंप्लीटेड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में ही के ऑब्जेक्टिव केस है हिम। नेक्स्ट वाला एग्जांपल, आई मे कन्विंस द कस्टमर, आई मे कन्विंस द कस्टमर, मतलब मैं कस्टमर को कन्विंस कर सकता हूँ। तो मैं किसे कन्विंस कर सकता हूँ, तो कस्टमर को। तो कस्टमर क्या है, कस्टमर है ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो कस्टमर। उसके बाद में ऑब्जेक्ट हो गया तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, मॉडल हेल्पिंग वर्ब, तो मे। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, उसके बाद कन्विंस का V3 है, कन्विंस्ड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट सेंटेंस में नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, कस्टमर में बी कन्विंस्ड बाय मी। सो फ्रेंड्स नेक्स्ट वाला एग्जांपल, सचिन डेयर टू ब्रेक द रिकॉर्ड, सचिन डेयर टू ब्रेक द रिकॉर्ड, मतलब सचिन रिकॉर्ड तोड़ने की हिम्मत करता है। तो कैसे सवाल पूछेंगे, सचिन क्या तोड़ने की हिम्मत करता है, तो आंसर मिलेगा द रिकॉर्ड। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द रिकॉर्ड, तो हम लोग लिख लेंगे द रिकॉर्ड। अब उसके बाद में डेयर, मतलब डेयर टू, पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा, द रिकॉर्ड डेयर टू। उसके बाद स्ट्रक्चर में है बी, तो ये टू हमें छोड़ना नहीं है, जो भी मतलब डेयर टू, नीड टू, ऑट टू, ये सबका पूरा का पूरा लिखना पड़ेगा। उसके बाद में स्ट्रक्चर वाइज बी। उसके बाद ब्रेक का V3 क्या है, तो ब्रोकन, तो ब्रोकन। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और उसके बाद जो सब्जेक्ट है मतलब नाउन है सचिन, वो जैसा का वैसा लिखेंगे। तो सेंटेंस कैसे बना, द रिकॉर्ड डेयर टू बी ब्रोकन बाय सचिन। नेक्स्ट एग्जांपल, पीपल मस्ट फॉलो द डायरेक्शंस, मतलब लोगों को क्या पालन करना चाहिए, तो सूचना है। तो द डायरेक्शंस क्या है इस केस में, ऑब्जेक्ट है, तो द डायरेक्शंस। उसके बाद मॉडल हेल्पिंग वर्ब है मस्ट, उसके बाद में बी। उसके बाद फॉलो का V3 है, फॉलोड। उसके बाद कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, और बाय के बाद में जो सब्जेक्ट है पीपल, मतलब नाउन है, वो जैसा का वैसा लिखना पड़ेगा। तो सेंटेंस कैसे बना, द डायरेक्शंस मस्ट बी फॉलोड बाय पीपल। सो फ्रेंड्स लास्ट एग्जांपल, आई कैन गेट द कार, मैं कार हासिल कर सकता हूँ। तो मैं क्या हासिल कर सकता हूँ, तो कार। तो द कार ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद में मॉडल हेल्पिंग वर्ब है कैन, उसके बाद है बी। अब गेट का V3 है गॉट, या फिर गॉटन भी हम लोग बोल सकते हैं। तो कार कैन बी गॉटन, उसके बाद में कॉम्प्लीमेंट नहीं है तो बाय, उसके बाद में आई की ऑब्जेक्टिव केस है मी। तो सेंटेंस कैसे बना, द कार कैन बी गॉटन बाय मी। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ कि आज का ये जो टॉपिक है हेल्पिंग वर्ब का ऐसी वॉइस बनाना आप लोग सीख चुके होंगे। अगर नहीं भी सीखे तो आप लोगों को मतलब प्रैक्टिस से आप लोग ज़रूर इसमें एडेप्ट हो जाएंगे, मतलब स्किलफुल हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को भी हिट कीजिए, ताकि मेरे अपकमिंग वीडियोज़ आपको कब आते हैं इसकी नोटिफिकेशन आपको ज़रूर मिलती रहे। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में केवल इतना ही, मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फ्रेंड्स कीप स्टडिंग।
and study hard. Thanks for watching my video. Thank you.